हेलो। स्टार्ट करेंगे इंजीनियरिंग फिजिक्स 2 के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। और अभी हम लोग जो मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे वो है मॉड्यूल नंबर 2B। फाइबर ऑप्टिक्स के हम लोग सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। इस न्यूमेरिकल्स के साथ हम लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए क्वेश्चंस है, जैसे कि दिसंबर 22 के पेपर में और जून 22 के पेपर में, उन क्वेश्चंस को भी यहाँ पे इंक्लूड करके उनको कंप्लीट करेंगे। इसके साथ उसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जैसे 2019 और 2018 के क्वेश्चंस भी हम लोग यहाँ पे लेंगे फाइबर ऑप्टिक्स इस चैप्टर के। और अपना जो स्ट्रक्चर होगा, सबसे फर्स्ट हम लोग सारे फॉर्मूलाज को देखेंगे, फॉर्मूलाज को समझेंगे, फॉर्मूलाज को लर्न करेंगे। उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं, सीधा फॉर्मूला से स्टार्ट करते हैं। और फॉर्मूलाज में जो सबसे फर्स्ट फॉर्मूला अपने को लर्न करना है वो है न्यूमेरिकल एपर्चर का फॉर्मूला। तो फर्स्ट फॉर्मूला है अपने को लर्न करना है न्यूमेरिकल एपर्चर का। और ये जो न्यूमेरिकल एपर्चर है, इसका डेरिवेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि और ये अपना इसका जो डेरिवेशन है वो अपने को आना चाहिए। और इसका डेरिवेशन जो यहाँ पे अवेलेबल कहाँ पे अभी, इसका डेरिवेशन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट गिवन है उस प्लेलिस्ट में जो सबसे फर्स्ट वीडियो है वो है न्यूमेरिकल एपर्चर का डेरिवेशन। तो वहां से उसको सबसे फर्स्ट कर लो। और वो डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस डेरिवेशन का फाइनल रिजल्ट आता है वो है न्यूमेरिकल एपर्चर का फॉर्मूला। तो वो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो न्यूमेरिकल एपर्चर को हम लोग एन ए से डिनोट करते हैं। और इसका जो फॉर्मूला है वो है साइन टीटा, न्यूमेरिकल एपर्चर इक्वल टू साइन टीटा ए इक्वल टू अंडर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। यही हम लोग ने उस फॉर्मूला में सबसे लास्ट रिजल्ट आया है अपने को। तो यही अपना फॉर्मूला है। और इसमें अभी एन ए न्यूमेरिकल अपर्चर इक्वल टू, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला, मेन फॉर्मूला है इसका, अंडर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। जिसमें n1 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर, और जो n2 होता है वो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग। तो यहाँ पे n1 और n2 क्या है वो लिखते हैं। तो n1 यहाँ पे जो है, n1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर है n1, और n2 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग। और इसमें इसमें ये अपना न्यूमेरिकल एपर्चर का फॉर्मूला है। इतना अपने को लर्न करना है पहले। न्यूमेरिकल एपर्चर बोला तो अपने दिमाग में सबसे फर्स्ट आना चाहिए अंडर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। और इसका ही एक और फॉर्मूला होता है वो होता है साइन टीटा ए। साइन टीटा ए में ये जो टीटा ए है इसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस एंगल। तो टीटा ए होता है एक्सेप्टेंस एंगल, तो उसको लिखते हैं यहाँ पे। अपने को क्वेश्चन में बहुत टाइम एक्सेप्टेंस एंगल्स भी पूछा जाता है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला अपने को यूज करना है। टीटा ए इक्वल टू होता है एक्सेप्टेंस एंगल। और लेकिन इसमें ये फॉर्मूला इतना अपने को लर्न करना है, लेकिन इसका एक छोटा सा पार्ट और है कि ये जो साइन टीटा ए है इसके बाजू में अभी कुछ भी नहीं है, मतलब इसका कोएफिशिएंट 1 है। लेकिन 90% टाइम ये ऐसा ही होगा। लेकिन एक्चुअल जो इसका फॉर्मूला है वो होता है ऐसा होता है, n0 होता है यहाँ पे होता है n0 साइन टीटा ए होता है। और n0 का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर हमेशा 1 होता है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखते नहीं। और क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं किया है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर ही होता है जो कि 1 होता है। तो अपने को इतना फॉर्मूला लर्न करना है। और इस n0 की जगह, n0 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर है, इसकी जगह पे अपने को क्वेश्चन में मेंशन किया हो सकता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है या कुछ और है। तभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्वेश्चन में गिवन होगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर गिवन रहेगा तो उसकी वैल्यू होती है 1.33। वो अपने को यहाँ पे कंसिडर करनी होती है अगर क्वेश्चन में गिवन है। तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम लोग यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर ही कंसिडर करते हैं, और ये 1 होता है। तो अपना जो फॉर्मूला अपने को इसमें याद रखना है, न्यूमेरिकल एपर्चर इक्वल टू साइन टीटा ए इक्वल टू अंडर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। इतना अपने को याद रखना है। और n1 और n2 क्या होता है और टीटा ए क्या होता है यहाँ पे एक्सप्लेन किया। इसके बाद इसमें एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमेशा याद रखनी है अपने को,
N1 जो होगा वो हमेशा बड़ा होगा, N1 हमेशा बड़ा होगा और N2 हमेशा छोटा होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं N1 ग्रेटर देन N2। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस फॉर्मूला में। N1 हमेशा बड़ा होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी मेंशन करते हैं कोर कौन सा है और क्लैडिंग कौन सा है, कभी कभी नहीं मेंशन करते हैं। मेंशन किया है तो अच्छी बात है, नहीं मेंशन किया है तो जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है उसको अपने को N1 कंसिडर करना होता है और उससे छोटी वैल्यू को N2 कंसिडर करना होता है। N1 अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर होता है, N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग होता है। यह है अपना फर्स्ट फॉर्मूला न्यूमेरिकल एपर्चर का। इसके बाद इस चैप्टर में अपने को नेक्स्ट फॉर्मूला लगेगा, वो लगेगा क्रिटिकल एंगल का। तो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला लिखते हैं अभी यहाँ पे। तो सेकंड फॉर्मूला है अपना क्रिटिकल एंगल, और क्रिटिकल एंगल को हम लोग डिनोट जो करते हैं वो करते हैं थीटा सी से। हम लोग डिनोट करते हैं क्रिटिकल एंगल को, क्रिटिकल एंगल को हम लोग डिनोट करते हैं थीटा सी से। और इसका जो फॉर्मूला है वो है साइन थीटा सी, साइन थीटा सी इक्वल टू N2 अपॉन N1। ये इसका फॉर्मूला है क्रिटिकल एंगल का, जिसमें जो थीटा सी है वो क्रिटिकल एंगल है। इसका सोल्यूशन निकालने के लिए साइन ये साइड जाएगा तो वो बनेगा साइन इनवर्स ऑफ N2 अपॉन N1। और N1 और N2 क्या है ऑलरेडी अपने को पता है, यहाँ से अपने को ऑलरेडी पता है N1 और N2 क्या है। तो यहाँ तक हम लोग ने कितने फॉर्मूला डिस्कस किए, एक न्यूमेरिकल एपर्चर का फॉर्मूला डिस्कस किया जो कि क्वेश्चन में पूछते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे जो थीटा ए है, एक्सेप्टेंस एंगल जिसको बोलते हैं, ये एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्टेंस एंगल्स भी बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। और उसके बाद थर्ड जो फॉर्मूला अपने को क्वेश्चन में पूछा जाता है वो होता है क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला, साइन थीटा सी इक्वल टू N2 अपॉन N1। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो है फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज का, तो वो फॉर्मूला लिखते हैं अभी। तो नेक्स्ट जो थर्ड वाला फॉर्मूला है वो है फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज। अभी इसको फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज भी बोल सकते हैं या फिर फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस भी बोल सकते हैं, ये दोनों में से कोई भी एक वर्ड चलता है। तो इसको जो हम लोग डिनोट करते हैं उसको डेल से डिनोट करते हैं। तो इसको डिनोट करते हैं हम लोग डेल से, फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है N1 माइनस N2, N1 माइनस N2 अपॉन N1। ये फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इसको हम लोग डेल से डिनोट करते हैं। ये ट्रायंगल को हम लोग डेल बोलते हैं, इक्वल टू N1 माइनस N2 अपॉन N1। और इसमें जो N1 और N2 है वो यही है, N1 मतलब कोर और N2 मतलब क्लैडिंग। और इसमें भी अभी एक न्यूमेरिकल एपर्चर का फॉर्मूला आता है। तो न्यूमेरिकल एपर्चर का इसमें फॉर्मूला क्या आता है उसको लिखते हैं अभी हम लोग यहाँ पे। इसमें न्यूमेरिकल एपर्चर का फॉर्मूला आता है Na इक्वल टू N1 अंडर रूट 2 डेल। तो ये फॉर्मूला होता है न्यूमेरिकल एपर्चर का इसमें। तो इसमें N1 तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर है, ये जो डेल है वो है ये वाला जिसका फॉर्मूला है N1 माइनस N2 अपॉन N1 और अंडर रूट 2 डेल लिखा है। और ये जो फॉर्मूला है वो स्टेप इंडेक्स फाइबर के लिए होता है। तो ये तीन फॉर्मूले अभी अपने को प्रिपेयर करना है इस चैप्टर में। इसके बाद एक ही और फॉर्मूला बचा है नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी नंबर का, जिसको वी नंबर भी बोलते हैं। तो वो एक फॉर्मूला बचा है, तो इतना प्रिपेयर करो। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, फोर्थ वाला फॉर्मूला, लास्ट वाला फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला जो अपने को इसमें प्रिपेयर करना है, फॉर्मूला नंबर फोर्थ है, वो है नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। तो वो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो वो फॉर्मूला है नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग वी नंबर भी बोलते हैं, नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी, और इसको हम लोग वी नंबर भी बोलते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है V इक्वल टू इसका फॉर्मूला है पाई डी अपॉन लैम्बडा, पाई डी अपॉन लैम्बडा इंटू न्यूमेरिकल एपर्चर।
पाई डी अपॉन लैम्बडा इंटू न्यूमेरिकल एपर्चर। अभी न्यूमेरिकल एपर्चर का फॉर्मूला क्या होता है n1 और n2 के टर्म्स में? अंडर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। तो इस न्यूमेरिकल एपर्चर की जगह एन अंडर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं v इक्वल टू पाई डी अपॉन लैम्बडा इंटू अंडर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। तो ये इस v नंबर का फॉर्मूला है। और इसमें अभी d क्या होता है? इसमें d होता है डायमीटर। तो यहाँ पे लिखते हैं d का मतलब होता है डायमीटर, और क्वेश्चन में अगर डायमीटर गिवन नहीं है, क्वेश्चन में अगर रेडियस गिवन होगा तो डायमीटर क्या होता है? ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं d इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। क्वेश्चन में अपने को रेडियस गिवन रहेगा तो उस रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डायमीटर लाने के लिए। तो इसका मतलब इस d की जगह पे 2r आएगा, 2 इंटू रेडियस आएगा। और फिर उसके बाद ये है लैम्बडा। लैम्बडा का मतलब होता है वेव लेंथ। लैम्बडा होता है ये वेव लेंथ। लैम्बडा होता है वेवलेंथ। और ये तो न्यूमेरिकल अपर्चर अपने को पता ही है। n1 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर, n2 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग। और इसमें भी n1 हमेशा बड़ा होना चाहिए, कोर हमेशा बड़ा होना चाहिए, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो वो हम लोग n1 चूज करते हैं। अभी इसमें ये v नंबर नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। इसमें एक और चीज अपने को फाइंड करनी होती है, वो है मैक्सिमम नंबर्स ऑफ मोड्स अलाउड। वो अपने को फाइंड करना होता है। तो उसके दो फॉर्मूलाज है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इसका जो, इसमें एक और चीज अपने को फाइंड करनी होती है, वो मैक्सिमम नंबर ऑफ अलाउड मोड्स अलाउड। मैक्सिमम नंबर ऑफ मोड्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ मोड्स अलाउड, इसको हम लोग एन एम से रिप्रेजेंट करते हैं। एम मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ मोड्स, मैक्सिमम, और एन मतलब मोड्स। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है, ये वी फाइंड होने के बाद इसमें क्वेश्चन में पूछा जाता है, वो होता है वी स्क्वायर अपॉन 2। वी स्क्वायर अपॉन 2 होता है। और ये किसके लिए होता है? स्टेप इंडेक्स फाइबर के लिए होता है। ये स्टेप इंडेक्स फाइबर के लिए होता है। ये स्टेप इंडेक्स फाइबर के लिए होता है वी स्क्वायर अपॉन 2। और और कौन से टाइप का फाइबर होता है? ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर होता है। तो उसके लिए होता है एन एम इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 4। वी स्क्वायर अपॉन 4 ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर के लिए होता है। तो इतने फॉर्मूलास अपने को प्रिपेयर करना है इस चैप्टर नंबर 2B में, जो ऑप्टिकल फाइबर, ये जो चैप्टर है फाइबर ऑप्टिक्स, इसमें इतने फॉर्मूलास अपने को यूज होने वाले हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो ये फॉर्मूलास अपने को अच्छे से प्रिपेयर करना है। अभी हम लोग डायरेक्टली न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो इसको इरेज करते हैं और यहाँ पे अभी क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ये है अपना। उसके पहले जो अपने को फॉर्मूलेस रिक्वायर्ड है इस चैप्टर में, वो यहाँ पे ऊपर लिस्ट किए हैं फॉर्मूलेस। ये सब फॉर्मूलेस हम लोग यूज करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 1 है अपना, ये क्वेश्चन में अपने को पूछा गया है, कैलकुलेट न्यूमेरिकल एपर्चर ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर with core refractive index of 1.55 and cladding refractive index of 1.53। अभी डायरेक्ट हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो सोल्यूशन में अपने को जो गिवन डेटा है सबसे फर्स्ट उसको लिखना है। तो सबसे फर्स्ट अपने को गिवन में क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है कोर और क्लैडिंग के। अभी इसमें से बड़ा कौन सा है? 1.55 और 1.53। इसमें से बड़ा कौन है? 1.55 बड़ा है। इसका मतलब ये कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और ये n1 है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, n1 इक्वल टू 1.55। 1.55, ये हमेशा याद रखना, जो बड़ा होता है वो n1 होता है। ये हर एक प्रॉब्लम में सेम होगा। जो बड़ा नंबर होता है, दो वैल्यूज गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, जो बड़ा नंबर है वो n1 होगा और फिर दूसरा वाला n2 होगा। और इस केस में क्वेश्चन में ही मेंशन किया है कि कोर का कौन सा है और क्लैडिंग का कौन सा है।
कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है N1, और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.53 जो कि N2 है। और इसमें अभी अपने को फाइंड क्या करना है, इसमें से कैलकुलेट करना है अपने को न्यूमेरिकल एपर्चर। तो न्यूमेरिकल एपर्चर का जो फॉर्मूला होता है वो अपने को लिखना है। न्यूमेरिकल एपर्चर यहाँ पे फाइंड करना है अपने को, और न्यूमेरिकल एपर्चर का फॉर्मूला यहाँ पे ऊपर लिखा है, और इसमें से अपने पास N1 और N2 प्रेजेंट है। तो न्यूमेरिकल एपर्चर का फॉर्मूला इतना ही है, √N1² माइनस N2²। तो ये फॉर्मूला अपने को यूज करना है, इस फॉर्मूला में इन वैल्यूज को पुट करना है, फिर इन वैल्यूज को अपने को कैलकुलेटर में पुट करना है और फाइनल आंसर निकालना है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे न्यूमेरिकल एपर्चर का फॉर्मूला लिखते हैं। तो इसमें अपने को ये फॉर्मूला यूज करना है, NA इक्वल टू √N1² माइनस N2²। अभी N1 और N2 की वैल्यूज अपने पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो उन वैल्यूज को अभी एंटर करेंगे। इक्वल टू N1 कितना है, N1 है 1.55, तो उसको लिखेंगे यहाँ पे 1.55 का स्क्वायर माइनस N2 का स्क्वायर। N2 कितना है 1.53, 1.53 का स्क्वायर। और ये है अपना न्यूमेरिकल एपर्चर। अभी इसको अपने को कैलकुलेटर में पुट करना है और फाइनल आंसर निकालना है। कैलकुलेटर में इन वैल्यूज को कैसे पुट करते हैं अभी वो देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट अपना साइंटिफिक कैलकुलेटर अपने को लेना है। तो ये अपना साइंटिफिक कैलकुलेटर, उसके बाद कैलकुलेटर, ये अपना कैलकुलेटर, उसमें सबसे फर्स्ट अपने को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सबसे फर्स्ट अपने को रूट वाला फंक्शन चूज करना है। तो ये है अपना रूट वाला फंक्शन। उसके बाद फर्स्ट वाली वैल्यू कितनी है अपनी, फर्स्ट वाली वैल्यू है अपनी 1.55 का स्क्वायर। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, 1.55 एंटर करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और फिर ये वाला जो स्क्वायर वाला बटन है उस स्क्वायर वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, माइनस करना है। माइनस करने के बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर 1.53 एंटर करेंगे, 1.53, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर उसको स्क्वायर करेंगे, फिर उसका स्क्वायर। तो ये अपना कंप्लीट एंटर हो चुका है। फिर आएगा अपना फाइनल आंसर। तो अपना फाइनल आंसर है ये वाला, एक सेकेंड ना, अपना फाइनल आंसर है ये वाला, अपना फाइनल आंसर है। और इसको अभी अपने को प्रॉपर विजिबल नहीं हो रहा है, तो इसके बाद SD पे क्लिक करेंगे। SD पे क्लिक करने के बाद ये है अपना फाइनल आंसर। SD पे क्लिक करेंगे, फिर आंसर आता है अपने को 0.2481, 0.2481। तो ये है अपना फाइनल आंसर, ये है अपना फाइनल आंसर 0.2481। तो इसको अभी लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो इसको लिखेंगे अभी हम लोग यहाँ पे। न्यूमेरिकल एपर्चर का अपने को जो आंसर मिला वो मिला अपने को 0.2481। तो इस आंसर को अभी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। न्यूमेरिकल एपर्चर का जो अपने को आंसर मिला वो है 0.2481। तो ये है अपना फाइनल आंसर। इस क्वेश्चन में अपने को बस इतना ही पूछा था, कैलकुलेट न्यूमेरिकल एपर्चर। तो ऐसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये है अपना कंप्लीट सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का। स्टार्ट करेंगे हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 अपने को ये गिवन है, इसमें अपने को फाइंड करने को पूछा है, कैलकुलेट न्यूमेरिकल एपर्चर एंड एक्सेप्टेंस एंगल फॉर एन ऑप्टिकल फाइबर विथ कोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.45 एंड क्लैडिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.40। अभी इसमें अपने को दो चीजें फाइंड करनी है। सबसे फर्स्ट अपने को न्यूमेरिकल एपर्चर फाइंड करना है, फिर उसके बाद अपने को एक्सेप्टेंस एंगल फाइंड करना है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपने को फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला कंप्लीट फॉर्मूला लगेगा अपने को। फर्स्ट इसमें न्यूमेरिकल एपर्चर अपने को फाइंड करना है, N1 और N2 की वैल्यूज गिवन है तो ये फॉर्मूला यूज करके फाइंड करना है। फिर एक्सेप्टेंस एंगल के लिए अपने को ये फॉर्मूला यूज करना है, साइन थीटा A इक्वल टू न्यूमेरिकल एपर्चर। तो अभी सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में जो गिवन है तो उसको सबसे फर्स्ट लिखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है, अभी
अपने को क्वेश्चन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी दो गिवन है, तो अपने को इसमें देखना है सबसे बड़ा वाला कौन सा है, 1.45 और 1.40। इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 1.45 बड़ा है, तो वो N1 होगा, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर होगा, जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन में सबसे फर्स्ट N1 इक्वल टू जो गिवन है क्वेश्चन में 1.45, 1.45 यहाँ पे लिखा। इसके बाद नेक्स्ट क्या लिखना है, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि N2 है, तो ये है छोटा वाला है, तो N2 होगा 1.40, 1.40। उसके बाद अपने को क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, न्यूमेरिकल एपर्चर फाइंड करना है, तो उसको यहाँ पे लिखेंगे, ये सब अपने को फाइंड करना है, न्यूमेरिकल एपर्चर इसमें फाइंड करना है। फिर उसके बाद अपने को इसमें एक्सेप्टेंस एंगल फाइंड करना है, एक्सेप्टेंस एंगल को हम लोग थीटा ए ऐसा लिखते हैं एक्सेप्टेंस एंगल को। तो अभी यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं, न्यूमेरिकल एपर्चर का फर्स्ट फॉर्मूला लिखते हैं। न्यूमेरिकल एपर्चर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है न्यूमेरिकल एपर्चर इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला, N1 और N2 दोनों अवेलेबल है, इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। तो उसी फॉर्मूला को लिखते हैं, अंडर रूट N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर। अभी इसमें N1 और N2 की वैल्यूज पुट करेंगे तो आंसर आएगा अपने को। तो यहाँ पे अंडर रूट N1 स्क्वायर, N1 की वैल्यू कितनी है 1.45, तो एंटर यहाँ पे लिखेंगे 1.45 का स्क्वायर करना है माइनस N2 की वैल्यू, N2 की वैल्यू है यहाँ पे 1.40, तो उसको लिखेंगे 1.40 और फिर उसका स्क्वायर करना है। तो इस वैल्यू को अपने को कैलकुलेटर में एंटर करना है, जैसे अभी हम लोग ने देखा था कैलकुलेटर में कैसे पुट करते हैं। फिर कैलकुलेटर में पुट करने के बाद अपने को आंसर मिलेगा न्यूमेरिकल एपर्चर का, न्यूमेरिकल अपर्चर का अपने को आंसर मिलेगा 0.3774। तो ये है अपना आंसर, न्यूमेरिकल अपर्चर का आंसर है ये 0.3774। न्यूमेरिकल का अपर्चर का आंसर आ गया NA का। इसके बाद अपने को फाइंड करना है एक्सेप्टेंस एंगल फाइंड करना है। एक्सेप्टेंस एंगल के लिए फॉर्मूला क्या है, न्यूमेरिकल एपर्चर इक्वल टू साइन थीटा ए, यहाँ से एक्सेप्टेंस एंगल अपने को मिलता है। तो सबसे फर्स्ट तो फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला है न्यूमेरिकल एपर्चर इक्वल टू साइन थीटा ए, साइन थीटा ए। इसमें से अपने पास अभी क्या प्रेजेंट है, न्यूमेरिकल एपर्चर की वैल्यू अपने पास प्रेजेंट है, तो इस वैल्यू को यहाँ पे लिखेंगे 0.3774, 0.3774 इक्वल टू साइन थीटा ए, साइन थीटा ए। अभी इसमें सिर्फ एक ही अननोन है, थीटा ए अननोन है, तो थीटा ए की वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ये साइन ये साइड जाएगा तो वो साइन इनवर्स बनता है। फिर अपने को मिलेगा थीटा ए इक्वल टू, थीटा ए इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0.3774, 0.3774। तो इसको अपने को कैलकुलेटर में पुट करना है। साइन इनवर्स कैलकुलेटर में कैसे पुट करते हैं, शिफ्ट दबाते हैं और फिर साइन दबाते हैं, शिफ्ट और साइन को प्रेस करेंगे तो साइन इनवर्स आता है। फिर उसमें अपने को ये लिखना है 0.3774, फिर अपने को एंगल मिलेगा। तो ये है, ऐसे अपने को कैलकुलेटर में पुट करना है। एक बार कैलकुलेटर में पुट करके देखते हैं इसका आंसर कितना आता है। तो सबसे फर्स्ट ये है अपना कैलकुलेटर, कैलकुलेटर में अभी वैल्यूज पुट करेंगे, कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करेंगे। अपने को क्या पुट करना है, शिफ्ट प्रेस करना है, फिर साइन प्रेस करना है, शिफ्ट और साइन प्रेस करेंगे तो साइन इनवर्स आया 0.3774 और फिर इक्वल ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर आंसर आएगा। तो इसका जो आंसर आया 22.17 ये आंसर आया है। तो इस आंसर को अभी अपने को लिखना है, 22.17 अपने को कैलकुलेटर में आंसर आया। तो थीटा ए इक्वल टू, तो यहाँ पे हम लोग आंसर लिखेंगे, यहाँ पे आंसर लिखते हैं एक्सेप्टेंस एंगल, थीटा ए इक्वल टू 22.17 डिग्री। तो ये है अपना फाइनल आंसर, न्यूमेरिकल एपर्चर का आंसर ये और थीटा ए का आंसर ये। तो इन दोनों आंसर्स को भी हम लोग बॉक्स करते हैं क्योंकि ये अपने फाइनल आंसर है,
फर्स्ट अपने को ये मिला, न्यूमेरिकल एपर्चर मिला, फिर उसके बाद थीटा ए का आंसर मिला एक्सेप्टेंस एंगल का। तो ये दो चीजें इस क्वेश्चन में पूछी गई थी, न्यूमेरिकल एपर्चर और एक्सेप्टेंस एंगल। तो दोनों चीजें हम लोग ने एक ही फॉर्मूला से फाइंड करी है। तो इसके बाद अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इसको अभी इरेज करते हैं। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 अपने को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन गिवन है, अ फाइबर हैज एन एक्सेप्टेंस एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में अपने को एक्सेप्टेंस एंगल गिवन है। एक्सेप्टेंस एंगल का मतलब क्या होता है, टीटा ए। जो इसमें ये टीटा ए, वो टीटा ए की वैल्यू गिवन है अपने को 30 डिग्री। उसके बाद एंड कोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.4। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब क्या होता है, वो N1 होता है, जो कि 1.4 गिवन है। और अपने को फाइंड करना है कैलकुलेट क्लैडिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है, इसका मतलब अपने को N2 फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में अब सबसे फर्स्ट सोल्यूशन में जो गिवन है उसको लिखते हैं। तो सोल्यूशन में अपने को सबसे फर्स्ट गिवन क्या है, सबसे फर्स्ट अपने को गिवन है, ये गिवन है एक्सेप्टेंस एंगल ऑफ 30 डिग्री। एक्सेप्टेंस एंगल को हम लोग कैसे लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं टीटा ए इक्वल टू 30 डिग्री। ये क्वेश्चन में गिवन है। इसके साथ और क्या गिवन है, कोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.4। तो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब N1 गिवन है, N1 गिवन है 1.4, ये गिवन है। और अपने को फाइंड क्या करना है, अपने को फाइंड करना है कैलकुलेट क्लैडिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब अपने को N2 फाइंड करना है। बस इस क्वेश्चन में अपने को N2 फाइंड करना है। और 1.4 ये N1 का N1 है 1.4। इसका मतलब क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आना चाहिए, इस 1.4 से कम आना चाहिए, इस 1.4 से कम आना चाहिए इस क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अपने को जो N2 का आंसर मिलेगा 1.4 से कम होना चाहिए, फिर अपने को समझेगा कि अपना आंसर राइट है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो जो अपने पास गिवन इंफॉर्मेशन है उस हिसाब से हम लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अपने पास एक्सेप्टेंस एंगल है, N1 गिवन है और N2 अपने को फाइंड करना है। तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, न्यूमेरिकल अपर्चर इक्वल टू साइन थीटा ए इक्वल टू अंडर रूट N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला को सबसे फर्स्ट यहाँ पे लिखते हैं, न्यूमेरिकल एपर्चर इक्वल टू साइन थीटा ए। साइन थीटा ए का मतलब एक्सेप्टेंस एंगल थीटा ए का मतलब, फिर इसके बाद अंडर रूट N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर। अभी जो जो इंफॉर्मेशन अपने पास अवेलेबल है उसको इस फॉर्मूला में पुट करते हैं। सबसे फर्स्ट है थीटा ए अवेलेबल है, थीटा ए 30 डिग्री है। तो यहाँ पे लिखते हैं साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इक्वल टू, अभी इसमें से अंडर रूट N1 की वैल्यू, N1 की वैल्यू यहाँ पे प्रेजेंट है 1.4, तो उसको लिखेंगे 1.4 का स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर अपने को फाइंड करना है, N2 स्क्वायर अपने को फाइंड करना है। और न्यूमेरिकल एपर्चर भी अपने को पता नहीं है क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे न्यूमेरिकल एपर्चर, न्यूमेरिकल एपर्चर इक्वल टू साइन 30 डिग्री और इक्वल टू ये। तो इसमें से अपने को न्यूमेरिकल एपर्चर इक्वल टू साइन 30 डिग्री ये फाइंड हो सकता है। कैसे, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, हम लोग बचपन से एक टेबल पढ़ते आ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें जो साइन 30 डिग्री होता है स्टार्ट कैसे होता है, 0 1/2 1/√2 √3/2 1। तो साइन 30 उसमें 1/2 होता है, 1/2 मतलब 0.5 होता है। तो साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू है वो है 0.5। इसका मतलब इस न्यूमेरिकल एपर्चर का आंसर और इस साइन 30 डिग्री का आंसर है 0.5। तो उसको लिखेंगे 0.5 इक्वल टू अंडर रूट 1.4 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर। तो अभी इस इक्वेशन में से अपना इतना बचा, ये साइन 30 डिग्री का आंसर है 0.5 जो कि 1/2 होता है, और वही है अपना न्यूमेरिकल एपर्चर भी। तो इसके बाद अभी हम लोग इसमें से एक ही अननोन बचा है N2, तो उसको फाइंड करेंगे। तो सबसे फर्स्ट दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे स्क्वायर होगा और यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल होगा। तो यहाँ पे बचेगा कितना, इसको स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा
0.5 का स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर करने के बाद ये रूट कैंसिल होगा, तो फिर अंदर का जो टर्म है वो इतना बचेगा, और ये 1.4 का स्क्वायर है, तो ये बचेगा 1.4 का स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो n2 स्क्वायर है उसको लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे, और ये जो 0.5 स्क्वायर है उसको राइट साइड शिफ्ट करेंगे। n2 स्क्वायर यहाँ पे माइनस है, लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा तो प्लस होगा, तो ये बनेगा n2 स्क्वायर इक्वल टू, ये लिखेंगे सबसे फर्स्ट 1.4 का स्क्वायर, और ये पॉजिटिव है, ये लेफ्ट राइट साइड शिफ्ट होगा तो ये नेगेटिव बनेगा, तो ये बनेगा -0.5 स्क्वायर, -0.5 स्क्वायर। और इसमें से अपने को n2 स्क्वायर नहीं चाहिए, इसमें से अपने को सिर्फ n2 चाहिए, तो इसके लिए अभी स्क्वायर है ये साइड, तो दूसरे साइड वो रूट बनेगा, तो इसमें से अपने को n2 मिलेगा सिर्फ, और n2 का आंसर होगा अंडर रूट, रूट के अंदर ये पूरा आएगा 1.4 का स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर। तो ये यहाँ तक हम लोग ने करेक्ट लिखा है, एक बार चेक करते हैं, स्क्वायर स्क्वायर सब करेक्ट लिखा है। अभी बस इसको कैलकुलेटर में पुट करना है। इसको जब भी हम लोग कैलकुलेटर में पुट करेंगे, कैलकुलेटर में पुट करने के बाद अपने को आंसर कितना आएगा, कैलकुलेटर में पुट करने के बाद अपने को आंसर जो आएगा n2 का आंसर, वो आएगा n2 इक्वल टू 1.307। तो ये है अपना क्लाइडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.307। तो ये है अपना फाइनल आंसर कैलकुलेटर में पुट करने के बाद। तो इस आंसर को बॉक्स करेंगे, और अपने को इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही पूछा था, क्लाइडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ऐसे हम लोग ने फाइंड किया n2 इक्वल टू 1.307। तो ये है अपना कंप्लीट सोल्यूशन। इस क्वेश्चन में अपने को एक्सेप्टेंस एंगल गिवन था, एक्सेप्टेंस एंगल से हम लोग ने साइन 30 हुआ, फिर वो साइन 30 का वैल्यू 0.5, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही अननोन बचा, और फिर आंसर आया 1.307। तो ऐसे सॉल्व करते हैं, अभी इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन अभी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये है क्वेश्चन नंबर 4। न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज 0.5 एंड core refractive index is 1.54, find refractive index of cladding। अभी क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है उसको लिखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में अपने को न्यूमेरिकल अपर्चर गिवन है, 0.5 न्यूमेरिकल अपर्चर है। उसके बाद कोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, मतलब n1 गिवन है 1.54, तो उसको लिखते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग यहाँ से, यहाँ पे लिखते हैं सोल्यूशन, और इसमें सबसे फर्स्ट अपने को क्वेश्चन में न्यूमेरिकल अपर्चर गिवन है, वो है 0.5, तो उसको लिखते हैं न्यूमेरिकल अपर्चर इक्वल टू 0.5। उसके बाद क्या गिवन है, कोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.54। कोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब n1 अपने को गिवन है, तो n1 का वैल्यू है यहाँ पे 1.54, तो उसको लिखेंगे यहाँ पे। इसके बाद अपने को फाइंड क्या करना है, इसमें अपने को फाइंड करना है फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग। क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है, इसका मतलब अपने को n2 फाइंड करना है, n2 की वैल्यू फाइंड करना है। और यहाँ पे कोर की वैल्यू 1.54 है, तो n2 की वैल्यू अपने को इस 1.54 से कम आनी चाहिए, फिर अपने को समझेगा कि अपना n2 का आंसर करेक्ट है। हमेशा ऐसा ही होता है, n1 हमेशा बड़ा होगा और n2 छोटा होगा, तो अपने को जो आंसर मिलेगा फाइनल आंसर वो इस 1.54 से छोटा होना चाहिए। तो इसको स्टार्ट करते हैं। अपने पास न्यूमेरिकल अपर्चर प्रेजेंट है, n1 प्रेजेंट है और एक n2 अननोन है, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, न्यूमेरिकल अपर्चर इक्वल टू अंडर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, न्यूमेरिकल अपर्चर इक्वल टू अंडर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। अभी इसमें जो वैल्यूज अपने पास प्रेजेंट है उन वैल्यूज को पुट करेंगे। सबसे फर्स्ट न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यू अपने पास प्रेजेंट है 0.5, तो उसको लिखेंगे यहाँ पे 0.5। उसके बाद अंडर रूट में n1 की वैल्यू अपने पास प्रेजेंट है 1.54, तो उसको लिखेंगे 1.54 का स्क्वायर, 1.54 स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर। अभी इसमें एक ही अननोन है n2 स्क्वायर,
तो उस एक अननोन को फाइंड करेंगे। सबसे फर्स्ट अपने को इस रूट को हटाना है। उस रूट को हटाने के लिए बोथ साइड हम लोग स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे 0.5 स्क्वायर होगा, ये 0.5 का स्क्वायर बनेगा ये। और उसके बाद यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, फिर ये अंदर वाला टर्म है वो उतना ही बचेगा। तो उसको लिखेंगे 1.54 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। अभी इसके बाद इस माइनस n2 स्क्वायर को लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस बनेगा। तो यहाँ पे आएगा n2 स्क्वायर इक्वल टू, और ये वाला है 1.54 स्क्वायर, उसको हैज इट इज लिखेंगे 1.54 स्क्वायर। और ये जो प्लस है वो राइट साइड शिफ्ट होगा तो माइनस बनेगा, तो ये बनेगा -0.5 स्क्वायर, -0.5 स्क्वायर। और इसमें से अपने को आंसर मिलेगा n2 स्क्वायर का आंसर मिलेगा, लेकिन अपने को सिर्फ n2 का आंसर चाहिए तो उसके लिए स्क्वायर रूट आएगा। तो n2 इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर ये पूरा टर्म आएगा 1.54 का स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर। तो इसको अपने को पूरे को कैलकुलेटर में पुट करना है। कैलकुलेटर में पुट करने के बाद अपने को जो आंसर मिलेगा वो आंसर रहेगा यहाँ पे n2 का आंसर मिलेगा अपने को n2 इक्वल टू 1.45। कैलकुलेटर में पुट करने के बाद 1.45 अपने को आंसर मिलेगा। और ये n2 का आंसर ये करेक्ट आंसर है। ये कैसे पता चला? क्योंकि ये n1 से छोटा है। n1 1.54 था क्योंकि ये कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो अपने को फाइंड करना है वो इससे कम आना चाहिए। तो इससे कम आया, ये 1.45 आया, इससे छोटा है, मतलब ये वाला जो आंसर है वो करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड करते हैं। तो इस क्वेश्चन में अपने को n2 पूछा था, ये हम लोग ने सॉल्व किया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और अभी थोड़े डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग सीधा जो दिसंबर 22 में क्वेश्चन पूछा गया था उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी इसको इरेज करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है ये क्वेश्चन क्या है एक बार रीड करते हैं। एन ऑप्टिकल फाइबर has a numerical aperture of 0.20 and refractive index of cladding given है। refractive index of cladding is 1.59. determine the core refractive index and the acceptance angle for the fiber in water which has a refractive index of 1.33। अभी यहाँ पे इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन अभी तक जो हम लोग क्वेश्चंस करते आ रहे उससे थोड़ा सा अलग है। क्योंकि यहाँ पे क्यों ये अलग है? क्योंकि यहाँ पे गिवन है फाइबर इन वाटर विच हैज ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.33। तो ये सबसे अलग पार्ट है इस क्वेश्चन में। अभी तक हम लोग ने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें फाइबर इन एयर होता है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन नहीं होता तो हम लोग 1 कंसिडर करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 1.33, तो वो अपने को यूज करना पड़ेगा। तो अभी अपने को इस क्वेश्चन में क्या क्या फाइंड करना है और सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फिर तो सबसे फर्स्ट गिवन इंफॉर्मेशन लिखते हैं। तो सोल्यूशन में अपने पास जो जो गिवन है सबसे फर्स्ट उसको यहाँ पे लिखते हैं। एन ऑप्टिकल फाइबर हैज अ न्यूमेरिकल एपर्चर ऑफ 0.20। तो न्यूमेरिकल एपर्चर गिवन है तो उसको लिखते हैं यहाँ पे न्यूमेरिकल एपर्चर इक्वल टू 0.20। उसके बाद एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग इज 1.59। क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है? ये n2 अपने को गिवन है तो उसको जगह पे यहाँ पे लिखते हैं n2 इक्वल टू 1.59। क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, यहाँ पे मेंशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग इज 1.59। उसके बाद फाइंड करने को अपने को क्या बोला है? डिटरमाइन द कोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है अपने को। इसका मतलब अपने को क्या फाइंड करना है? n1 अपने को फाइंड करना है। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है n1 अपने को फाइंड करना है। उसके बाद डिटरमाइन द कोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द एक्सेप्टेंस एंगल। एक्सेप्टेंस एंगल फाइंड करना है। एक्सेप्टेंस एंगल को लिखते हैं हम लोग थीटा ए इक्वल टू फॉर द फाइबर इन वाटर विच हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.33। फाइबर इन वाटर है
इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 1.33, तो इसको हम लोग लिखते हैं गिवन इंफॉर्मेशन में, और इसको लिखा जाता है n0 लिखा जाता है, जो कि 1.33 यहाँ पे गिवन है। अभी ये n0 कौन से फॉर्मूला में कहाँ पे यूज होगा वो देखते हैं। तो अपने पास ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, न्यूमेरिकल अपर्चर अवेलेबल है, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, न्यूमेरिकल अपर्चर इक्वल टू साइन थीटा ए का। तो इस फॉर्मूला को हम लोग सबसे फर्स्ट यहाँ पे लिखते हैं, न्यूमेरिकल अपर्चर इक्वल टू साइन थीटा ए, साइन थीटा ये। अभी तक हम लोग ऐसा ही फॉर्मूला लिखते आ रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 होता है, और अभी तक जितने हम लोग ने केसेस दिए कुछ भी मेंशन नहीं है, ये n0 की वैल्यू होती है यहाँ पे n0 होता है, और n0 हमेशा एयर का होता है, एयर की वैल्यू हमेशा 1 होती है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं लिखते। लेकिन इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन किया है फाइबर इन वाटर विच हैज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.33, तो इस n0 की जगह पे 1.33 आएगा, तो उसको भी लेके अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल एपर्चर अपने को मेंशन है 0.20, तो न्यूमेरिकल एपर्चर लिखते हैं यहाँ पे 0.20 इक्वल टू n0 की वैल्यू अपने को क्वेश्चन में गिवन है 1.33, तो उसको लिखते हैं 1.33, और ये साइन थीटा ए, इसमें से अपने को एक्सेप्टेंस एंगल फाइंड करना है, तो ये 1.33 जो है वो नीचे आएगा, फिर ये बनेगा 0.20 डिवाइड बाय 1.33, और यहाँ पे रहेगा साइन थीटा ए। अभी इसको अपने को कैल्सियम में पुट करना है, सिर्फ इसका आंसर अभी हम लोग फाइंड करेंगे 0.20 अपॉन 1.33, इसको कैल्सियम में पुट करने के बाद आंसर कितना आता है वो अपने को चेक करना है, और इसका जो आंसर आता है वो आता है 0.1503। ये हम लोग कैल्सियम में पुट करेंगे और ये अपने को आंसर मिलेगा, और ये है अपना साइन थीटा ए, साइन थीटा ए है ये। लेकिन अपने को इतना नहीं चाहिए, अपने को ये एक्सेप्टेंस एंगल फाइंड करना है, थीटा ए फाइंड करना है, तो वो कैसे होगा, ये साइन इस साइड जाएगा तो ये इनवर्स बनेगा, तो थीटा ए जो अपने को मिलेगा, थीटा ए इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ इसका 0.1503, ये मिलेगा अपने को। इसको अपने को अभी कैल्सियम में पुट करना है, साइन इनवर्स ऑफ 0.1503, फिर अपने को इसको कैल्सियम में पुट करने के बाद अपने को आंसर मिलेगा, इसका आंसर मिलेगा थीटा ए का एक्सेप्टेंस आंसर एंगल का आंसर मिलेगा 8.64 डिग्री, 8.64 डिग्री। तो ये है अपना फाइनल आंसर एक्सेप्टेंस एंगल का, तो इसको कैल्सियम में पुट करने के बाद आंसर आता है। इसके बाद अपने को क्या फाइंड करना है, इसके बाद इस क्वेश्चन में अपने को n1 फाइंड करना है, n1 फाइंड करना है, और अपने पास n2 अवेलेबल है, न्यूमेरिकल एपर्चर अवेलेबल है, फिर हम लोग n1 फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूला से। तो यहाँ पे लिखेंगे, अभी हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये फॉर्मूला लिखते हैं, न्यूमेरिकल अपर्चर इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है ये, अंडर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर। इसके बाद न्यूमेरिकल एपर्चर क्वेश्चन में गिवन है 0.20, तो उसको लिखेंगे यहाँ पे 0.20। अभी इसके बाद 0.20 यहाँ पे लिखा, और n1 की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है, तो n1 स्क्वायर तो हैज इट इज लिखेंगे, n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर की वैल्यू कितनी, n2 की वैल्यू अपने पास प्रेजेंट है 1.59, तो उसको लिखेंगे 1.59 का स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे 1.59 स्क्वायर। तो इसको अभी सॉल्व करना है, तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, फिर ये रूट कैंसिल होगा, तो यहाँ पे बनेगा 0.20 का स्क्वायर, 0.20 का स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो ये रूट कैंसिल होता है, तो यहाँ पे बचता है n1 स्क्वायर माइनस 1.59 स्क्वायर, 1.59 स्क्वायर। फिर अभी हम लोग क्या करेंगे, इस माइनस 1.59 स्क्वायर को लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे, फिर यहाँ पे बचेगा सिर्फ n1 स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ पे आएगा 0.20
2 0 स्क्वायर, तो इसको शिफ्ट करेंगे, माइनस है यहाँ पे, माइनस है यहाँ पे, तो शिफ्ट करेंगे तो प्लस बनेगा, तो यहाँ पे आएगा प्लस 1.59 स्क्वायर, 1.59 होल स्क्वायर इक्वल टू n1 स्क्वायर, n1 स्क्वायर। अभी इसमें से अपने को सिर्फ n1 की वैल्यू चाहिए, फिर ये इस पूरे के ऊपर रूट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे n1 स्क्वायर है, सिर्फ अपने को n1 चाहिए इसमें से, तो यहाँ पे आएगा n1 इक्वल टू अंडर रूट, ये पूरा टर्म आएगा 0.20 का स्क्वायर प्लस 1.59 का होल स्क्वायर। अभी इसको अपने को कैलकुलेटर में पुट करना है, कैलकुलेटर में पुट करने के बाद अपने को आंसर कितना आएगा वो अपने को चेक करना है, और जो अपने को आंसर आएगा वो आएगा n1 इक्वल टू 1.6025। अभी ये आंसर है 1.6025, ये कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और n2 क्या है अपना, n2 अपने को क्वेश्चन में गिवन था 1.59, मतलब n2 से बड़ा होना चाहिए, n2 क्लैडिंग का था, इससे बड़ा आंसर अपना होना चाहिए, तो 1.59 से बड़ा होता है 1.60, तो ये अपना जो आंसर है वो करेक्ट आंसर है। n1 जो अपने को आंसर मिला 1.6025 है, करेक्ट आंसर है, और अपने को एक्सेप्टेंस एंगल का भी आंसर मिला 8.64 डिग्री। तो ये दो चीजें इस क्वेश्चन में पूछी गई थी, और ये हम लोग ने अभी सॉल्व किया। अभी स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को अभी इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे, तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 6। अ टिपिकल रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस for an optical fiber is 1%. Estimate the numerical aperture and critical angle at the core cladding interface if the core refractive index is 1.46. अभी ये अलग वाला क्वेश्चन है, अभी तक ऐसा क्वेश्चन हम लोग ने किए नहीं है, इसमें नेक्स्ट वाला फॉर्मूला अपने को यूज करना है, ये वाले फॉर्मूलाज अपने को इसमें यूज करना है। इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, या फिर यहाँ पे मेंशन है जैसे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये वाले फॉर्मूलाज अपने को यूज करना है। और इसमें जो क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है उस सबसे फर्स्ट उसको लिखते हैं, फिर अपने को फाइंड क्या करना है उसको लिखते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन में अपने पास सबसे फर्स्ट क्या गिवन है, अ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस फॉर एन ऑप्टिकल फाइबर इज 1%। अभी इसका मतलब क्या, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर इसको फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। यहाँ पे डिफरेंस लिखा है, इसकी जगह पे चेंज भी हो सकता है, फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज। तो इसका मतलब होता है ये डेल का मतलब इसका मतलब होता है डेल। तो यहाँ पे डेल की वैल्यू गिवन है 1%, डेल इक्वल टू 1% यहाँ पे गिवन है, गिवन में 1%। और इस परसेंटेज को हम लोग चेंज करेंगे तो परसेंट का मतलब क्या होता है, 1/100 होगा, ये परसेंट चेंज करेंगे तो 1/100 कितना होता है, 0.01 होगा, ये 0.01 होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या गिवन है, एस्टिमेट द न्यूमेरिकल एपर्चर एंड क्रिटिकल एंगल एट द कोर क्लैडिंग इंटरफेस इफ द कोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.46। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, कोर का मतलब होता है 1 n1 होता है, तो उसको लिखेंगे यहाँ पे n1, यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है अपने को 1.46। और अपने को फाइंड क्या करना है, अभी इसमें फाइंड क्या करना है वो मेंशन है, एस्टिमेट द न्यूमेरिकल एपर्चर। तो न्यूमेरिकल एपर्चर अपने को फाइंड करना है, और कौन क्या फाइंड करना है इसमें, एंड क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल को हम लोग कैसे लिखते हैं, थीटा सी से लिखते हैं, तो वो फाइंड करना है क्रिटिकल एंगल क्या है। तो ये दोनों अपने को फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं इससे, इसको बोलते हैं डेल, और इसका वैल्यू कितने है 0.01, और इसका फॉर्मूला क्या है, डेल इक्वल टू n1 माइनस n2 अपॉन n1। तो इसको लिखते हैं अभी यहाँ पे, तो डेल क्या होता है, डेल इक्वल टू, इसको फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, डेल इक्वल टू n1 माइनस n2 अपॉन n1। अभी इसमें से अपने पास क्या क्या प्रेजेंट है, इस डेल की वैल्यू प्रेजेंट है यहाँ पे 0.01, n1 की वैल्यू प्रेजेंट है, इसमें से अननोन क्या है, सिर्फ n2 अननोन है, तो उसको लिख सकते हैं हम लोग। तो डेल की जो वैल्यू है वो लिखेंगे 0.01, 0.01, और ये जो n1 है ये ऊपर आएगा, ये n1 ऊपर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, इनटू n1 की वैल्यू कितनी है 1.46, तो इसको लिखेंगे
1.46 n1 की वैल्यू इक्वल टू n1 कितना है 1.46 माइनस n2। अभी इसमें सिर्फ एक ही अननोन है तो इसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो इस n2 को लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो ये n2 पॉजिटिव बनेगा, n2 इक्वल टू ये 1.46 लिखेंगे पहले, और ये पूरा टर्म राइट साइड शिफ्ट होगा तो माइनस बनेगा, माइनस ये आएगा 0.01 इंटू 1.46। अभी इसका आंसर कितना होता है वो हम लोग कैलसी से निकाल सकते हैं। तो n2 की वैल्यू अपने को यहाँ से मिलेगी 1.46 माइनस अभी 0.01 इंटू 1.46, ये कितना होगा, ये होगा 0.146 होगा, ये 0.146। तो और अभी इसको माइनस करेंगे, इसको हम लोग कैलकुलेटर में माइनस करेंगे, 0.01 है तो डेसिमल के बाद 2, तो ये 0.0146 होगा। तो ये है इसका आंसर। अभी हम लोग इसका आंसर निकालेंगे, इसका आंसर 0.0146 होगा, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 है। ये हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेटर में कर सकते हैं। तो n2 का आंसर हम लोग कैलकुलेटर से निकालेंगे। कैलकुलेटर से आंसर निकालने के बाद आंसर आता है इसका 1.4454, 1.4454। तो ये है n2 का आंसर कैलकुलेटर से निकालने के बाद। n1 का आंसर कितना था, n1 क्वेश्चन में गिवन है 1.46, तो इससे छोटा n2 होना चाहिए। तो n2 का आंसर है अपना 1.44, तो इससे छोटा है, मतलब ये आंसर करेक्ट है। अभी अपने पास n2 का आंसर है, n1 का आंसर है, और अपने को अभी फाइंड क्या करना है, न्यूमेरिकल एपर्चर। तो न्यूमेरिकल एपर्चर हम लोग फाइंड कर सकते हैं, और थीटा सी भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, मतलब क्रिटिकल एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट अभी हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे क्रिटिकल एंगल, जो इसमें पूछा है उसको फाइंड करेंगे क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा सी इक्वल टू n2 अपॉन n1 होता है। तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो ये फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे, साइन थीटा सी इक्वल टू n2 अपॉन n1। ये थीटा सी मतलब क्रिटिकल एंगल होता है, तो ये आएगा थीटा सी। तो यही फिर से लिखते हैं पहले, साइन थीटा सी इक्वल टू n2 कितना है, n2 का आंसर अपने को यहाँ पे मिला 1.4454, उसको लिखेंगे 1.4454 डिवाइड बाय n1। n1 कितना है, n1 है 1.46, तो उसको लिखेंगे 1.46। तो अभी इस थीटा सी एक अननोन है, उसको फाइंड करेंगे, तो साइन वो साइड जाएगा तो साइन इनवर्स बनेगा। तो यहाँ से अपने को आंसर मिलेगा थीटा सी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, ये पूरा ब्रैकेट आएगा 1.4454 डिवाइड बाय 1.46। इसको हम लोग कैलकुलेटर में पुट करेंगे, फिर अपने को आंसर मिलेगा। फिर अपने को जो आंसर मिलेगा क्रिटिकल एंगल का, वो आंसर रहेगा थीटा सी इक्वल टू 81.89 डिग्री। तो ये है अपना क्रिटिकल एंगल का आंसर, जो कि अपने को यहाँ पे फाइंड करना था। इसके बाद अभी एक ही बचा है, न्यूमेरिकल एपर्चर का आंसर फाइंड करना है। तो न्यूमेरिकल एपर्चर हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे। न्यूमेरिकल एपर्चर का आंसर क्या है, तो यहाँ पे लिखते हैं न्यूमेरिकल एपर्चर का फॉर्मूला NA इक्वल टू, अपने पास N1 प्रेजेंट है, N2 प्रेजेंट है, तो न्यूमेरिकल एपर्चर में हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एक तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इसका जो न्यूमेरिकल एपर्चर का फॉर्मूला है n1 अंडर रूट 2 डेल, ये वाला फॉर्मूला एक यूज कर सकते हैं, या फिर n2 भी अवेलेबल है तो हम लोग ये वाला भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। हम लोग कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, फिर अपने को आंसर मिलेगा। तो ये दो फॉर्मूला न्यूमेरिकल एपर्चर के लिए अपने पास अवेलेबल है, इसमें से हम लोग कोई भी एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन के लिए कर रहे हैं, तो यही वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, n1 अंडर रूट 2 डेल। तो n1 का वैल्यू कितना है, n1 वैल्यू अपने को क्वेश्चन में गिवन है 1.46 अंडर रूट
इंटू डेल, डेल कितना है 0.01, तो उसको लिखेंगे 0.01। तो इसको हम लोग कैल्सी में पुट करेंगे 1.46 इंटू अंडर रूट 2 इंटू 0.01। इसको कैल्सी में पुट करने के बाद हम लोग चेक करेंगे कि आंसर कितना आता है। तो अपना जो आंसर आता है कैल्सी में पुट करने के बाद वो आंसर आता है 0.20। तो ये है अपना न्यूमेरिकल एपर्चर का आंसर, करेक्ट वाला आंसर है ये वाला। तो इस क्वेश्चन में अपने को क्या क्या फाइंड करना था, न्यूमेरिकल एपर्चर फाइंड करना था और क्रिटिकल एंगल फाइंड करना था। तो ये फाइंड किया हम लोग ने न्यूमेरिकल एपर्चर, ये फाइंड किया क्रिटिकल एंगल, और क्रिटिकल एंगल फाइंड करने के लिए अपने को n2 भी फाइंड करना पड़ा था, तो n2 भी फाइंड किया। तो ये है कंप्लीट सोल्यूशन। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर एंड क्लैडिंग ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर विथ न्यूमेरिकल एपर्चर ऑफ 0.22 एंड फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज ऑफ 0.012। तो इस क्वेश्चन में अपने को क्या क्या फाइंड करना है और क्या क्या गिवन है, सबसे फर्स्ट वो लिखते हैं। तो स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन से। सोल्यूशन में सबसे फर्स्ट हम लोग लिखेंगे क्या क्या गिवन है। इस क्वेश्चन में अपने को गिवन है न्यूमेरिकल एपर्चर ऑफ 0.22। तो सबसे फर्स्ट अपने को न्यूमेरिकल एपर्चर गिवन है और जिसकी वैल्यू है 0.22। 0.22। उसके बाद फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज ये गिवन है 0.012। फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज को हम लोग क्या रिप्रेजेंट करके लिखते हैं, इसको हम लोग डेल से लिखते हैं फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज को, और इसकी वैल्यू गिवन है 0.012, तो वो लिखेंगे 0.012। उसके बाद और कुछ गिवन है क्या क्वेश्चन में, और कुछ भी गिवन नहीं है। और क्या फाइंड करना है अपने को, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर एंड क्लैडिंग। कोर और क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस फाइंड करना है। इसका मतलब अपने को N1 और N2 दोनों फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे N1 और यहाँ पे लिखेंगे N2। N1 और N2 दोनों फाइंड करना है। इसमें फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसका मतलब अपने को फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है डेल के लिए और फिर न्यूमेरिकल एपर्चर के लिए। सबसे फर्स्ट डेल के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या है, N1 माइनस N2 अपॉन N1। तो वो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, डेल इक्वल टू N1 माइनस N2 अपॉन N1। इसमें अपने पास क्या क्या प्रेजेंट है, इसमें अपने पास सिर्फ डेल प्रेजेंट है और N1 N2 कोई भी कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। फिर हम लोग ये फॉर्मूला के हिसाब से, और कौन सा फॉर्मूला अपने पास प्रेजेंट है, ये वाला न्यूमेरिकल एपर्चर वाला फॉर्मूला प्रेजेंट है। तो इस फॉर्मूला को लिखते हैं। तो ये फॉर्मूला अपना न्यूमेरिकल एपर्चर इक्वल टू N1 अंडर रूट 2 डेल। तो इस फॉर्मूला में अपने पास क्या क्या प्रेजेंट है, इसमें अपने पास न्यूमेरिकल एपर्चर प्रेजेंट है और डेल प्रेजेंट है। इसमें सिर्फ N1 अननोन है, तो इस फॉर्मूला से हम लोग N1 फाइंड कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकल एपर्चर की वैल्यू है 0.22, तो उसको लिखिए 0.22 इक्वल टू N1 फिर इंटू अंडर रूट 2 इंटू डेल। डेल कितनी है 0.012। 0.012, तो ये डेल है। फिर अभी यहाँ पे सिर्फ अननोन क्या है, N1। तो ये जो ब्रैकेट है वो नीचे आएगा, फिर यहाँ पे सिर्फ N1 बचेगा। तो N1 की वैल्यू यहाँ से अपन फाइंड कर सकते हैं, N1 इक्वल टू 0.22, और ये जो ब्रैकेट है वो यहाँ पे नीचे आएगा, तो फिर यहाँ पे आएगा अंडर रूट 2 इंटू 0.012। तो इस कंप्लीट को अपने को कैलकुलेटर में पुट करना है। कैलकुलेटर में पुट करने के बाद अपने को आंसर मिलेगा। तो ये N1 का अपने को आंसर मिलेगा, और N1 का जो फाइनल आंसर मिलेगा अपने को वो है 1.42। तो ये अपने को N1 का आंसर मिलेगा। इसमें अपने को N1 फाइंड करना है, तो ये है अपना N1। अभी अपने को N2 फाइंड करना है। तो N2 कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे डेल का ही। तो इसमें अपने पास N1 प्रेजेंट है, तो यहाँ पे डेल क्या है, डेल है 0.012, तो उसको लिखेंगे 0.012
इक्वल टू n1 माइनस n2। n1 कितना है 1.42, तो उसको लिखेंगे 1.42 माइनस n2 डिवाइड बाय n1 डिवाइड बाय 1.42। तो अभी ये 1.42 इस साइड शिफ्ट होगा तो ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये आएगा 0.012 मल्टीप्लाइड बाय ये 1.42 इक्वल टू वन, ये ऊपर वाला टर्म न्यूमरेटर आएगा 1.42 माइनस n2। अभी हम लोग क्या करेंगे, इस n2 को लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे ताकि ये प्लस होगा और ये पूरा टर्म राइट साइड आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे n2 इक्वल टू 1.42 माइनस ये पूरा ब्रैकेट आएगा 0.012 इंटू 1.42। तो इसको कैलकुलेटर में पुट करने के बाद n2 की वैल्यू आएगी, और n2 की वैल्यू कितनी रहेगी, इसको कैलकुलेटर में पुट करने के बाद n2 की वैल्यू अपने को आएगी 1.41। तो ये है अपनी n2 की वैल्यू। तो इसमें वैल्यू बड़ी कौन सी है, n1 बड़ा है 1.42 और n2 छोटा है 1.41। तो ऐसे ही अपने को चाहिए रहता है, कोर हमेशा बड़ा होता है 1.42 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर, और n2 छोटा होता है उससे 1.41 है। तो ये है अपना करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। तो ये है अपना कंप्लीट सोल्यूशन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। और ये जो क्वेश्चन है वो जून 22 के एग्जाम का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन रीड करते हैं, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर एंड क्लैडिंग ऑफ अ ऑप्टिकल स्टेप इंडेक्स फाइबर आर 1.52 एंड 1.41। यहाँ पे अपने को कोर और क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। कोर का मतलब होता है n1 1.52 है, और n2 है यहाँ पे 1.41। हमेशा अपने को याद रखना है जो बड़ा वाला होता है वो n1 होता है, कोर होता है, इसमें से 1.52 कोर वाला है। और अपने को कैलकुलेट क्या क्या करना है, कैलकुलेट क्रिटिकल एंगल, न्यूमेरिकल अपर्चर एंड मैक्सिमम इंसिडेंस एंगल। इसमें से अपने को क्रिटिकल एंगल पता है, उसके लिए फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला अपने को यूज करना है। फिर न्यूमेरिकल अपर्चर भी अपने को पता है, n1 और n2 गिवन है, तो अपने को ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। फिर अभी नेक्स्ट है मैक्सिमम इंसिडेंस एंगल। मैक्सिमम इंसिडेंस एंगल का मतलब होता है एक्सेप्टेंस एंगल, अपने को इसमें फाइंड करना है। तो मैक्सिमम इंसिडेंस एंगल का मतलब होता है एक्सेप्टेंस एंगल। तो यहाँ पे लिखते हैं, इसका एक और नाम है एक्सेप्टेंस एंगल। और एक्सेप्टेंस एंगल का फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं हम लोग, ये न्यूमेरिकल अपर्चर में साइन थीटा ए है, थीटा ए ही एक्सेप्टेंस एंगल होता है। तो अभी सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन में सबसे फर्स्ट हम लोग लिखेंगे गिवन डेटा लिखेंगे। तो क्वेश्चन में अपने को क्या क्या गिवन है, अपने को क्वेश्चन में गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर एंड क्लैडिंग। तो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये वाला, तो n1 होता है, तो इसको लिखेंगे n1 इक्वल टू 1.52। और उसके बाद गिवन है क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.41, तो n2 इक्वल टू 1.41। इसमें वही याद रखो, जो बड़ा वाला होता है वो n1 होता है 1.52, छोटा वाला n2 होता है 1.41। इसके बाद अपने को फाइंड क्या क्या करना है तो उसको लिखते हैं। तो अपने को फाइंड करना है, इसमें सबसे फर्स्ट क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है। क्रिटिकल एंगल को हम लोग थीटा सी लिखते हैं। फिर उसके बाद अपने को फाइंड करना है न्यूमेरिकल अपर्चर। न्यूमेरिकल अपर्चर फाइंड करना है, और फिर फाइंड करना है एक्सेप्टेंस एंगल, जिसको मैक्सिमम इंसिडेंस एंगल भी बोला जाता है। तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं थीटा ए से, हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक्सेप्टेंस एंगल को। इसके बाद अभी सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्मूला हम लोग कौन सा यूज कर सकते हैं, अपने पास n1 और n2 प्रेजेंट है, तो हम लोग न्यूमेरिकल अपर्चर का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, और हम लोग क्रिटिकल एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि n1 और n2 की वैल्यूज अपने पास प्रेजेंट है, तो सबसे फर्स्ट हम लोग क्रिटिकल एंगल ही फाइंड करते हैं। क्रिटिकल एंगल का ये फॉर्मूला है साइन थीटा सी इक्वल टू n2 अपॉन n1। तो वो फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे क्रिटिकल एंगल फाइंड करने के लिए, साइन थीटा सी इक्वल टू n2 अपॉन n1। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, साइन थीटा सी इक्वल टू n2 कितना है, n2 है अपना 1.41, n2 है 1.41
डिवाइड बाय n1, n1 कितना है 1.52। अभी इसमें से अपने को थीटा सी फाइंड करना है, तो ये साइन ये साइड जाएगा तो साइन इनवर्स बनता है वो, तो ये बनेगा थीटा सी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, ये पूरा ब्रैकेट आएगा 1.41 डिवाइड बाय 1.52। अभी इसका आंसर कितना आता है वो अपने को कैल्सी में चेक करना है। कैल्सी में चेक करना है अपने को, कैल्सी में पूरा ये हैज इट इज एंटर करना है। साइन इनवर्स कैसे एंटर करते हैं, शिफ्ट प्रेस करते हैं, फिर साइन प्रेस करते हैं, फिर साइन इनवर्स बनता है, फिर अपॉन वाला फंक्शन चूज करके न्यूमरेटर में 1.41 डिनोमिनेटर में 1.52 एंटर करना है, फिर अपने को आंसर मिलेगा। और अपने को जो आंसर मिलेगा वो है 68.06 डिग्री। 68.06 डिग्री ये है क्रिटिकल एंगल। तो फर्स्ट अपना फाइंड हो चुका है क्रिटिकल एंगल। इसके बाद अभी हम लोग फाइंड कर सकते हैं न्यूमेरिकल एपर्चर फाइंड कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकल एपर्चर का यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं। न्यूमेरिकल एपर्चर इक्वल टू, अपने पास n1 और n2 दोनों प्रेजेंट है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम लोग, अंडर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे, अंडर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। अभी वैल्यूज पुट करेंगे, तो न्यूमेरिकल एपर्चर इक्वल टू अंडर रूट n1 की वैल्यू कितनी है, n1 की वैल्यू है 1.52, तो उसको एंटर करेंगे 1.52 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर। n2 कितना है 1.41 है, तो उसको लिखेंगे 1.41 का स्क्वायर। तो अभी इसको सॉल्व करना है, इसको हम लोग कैलकुलेटर में पुट करेंगे, हैज इट इज कैलकुलेटर में पुट करेंगे। कैलकुलेटर में पुट करने के बाद अपने को न्यूमेरिकल एपर्चर का आंसर मिलेगा, और जो अपना आंसर होगा न्यूमेरिकल एपर्चर का वो होगा 0.5677। 0.5677। तो ये है अपना न्यूमेरिकल एपर्चर का आंसर। हम लोग ने फाइंड किया, थीटा सी फाइंड किया, क्रिटिकल एंगल फाइंड किया, फिर न्यूमेरिकल एपर्चर फाइंड किया। अभी लास्ट फाइंड करना है अपने को एक्सेप्टेंस एंगल। तो एक्सेप्टेंस एंगल कितना होता है वो हम लोग फाइंड करेंगे। एक्सेप्टेंस एंगल के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज होता है, ये वाला, न्यूमेरिकल एपर्चर इक्वल टू साइन थीटा ए यूज होता है। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, न्यूमेरिकल एपर्चर इक्वल टू साइन थीटा ए। थीटा ए का मतलब होता है एक्सेप्टेंस एंगल। इसमें से अपने को न्यूमेरिकल एपर्चर का आंसर मालूम है, न्यूमेरिकल एपर्चर का आंसर कितना है वो है 0.5677। तो उसको लिखे के यहाँ पे 0.5677, फिर उसके बाद यहाँ पे साइन थीटा ए, साइन थीटा ए। तो इसमें से अपने को थीटा ए फाइंड करना है, तो ये साइन ये साइड जाएगा तो ये बनेगा साइन इनवर्स। तो एक्सेप्टेंस एंगल थीटा ए जो मिलेगा अपने को वो रहेगा साइन इनवर्स ऑफ, साइन इनवर्स ऑफ ये वाला 0.5677। अभी इसको अपने को कैलकुलेटर में पुट करना है, कैलकुलेटर में साइन इनवर्स पुट करना है, शिफ्ट और साइन प्रेस करना है। कैलकुलेटर में पुट करने के बाद अपना आंसर कितना आएगा, कैलकुलेटर में पुट करने के बाद अपना आंसर आएगा 34.58 डिग्री। तो उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 34.58 डिग्री। तो ये है अपना फाइनल आंसर। इसमें अपने को तीन चीजें पूछा गया था, क्रिटिकल एंगल, न्यूमेरिकल एपर्चर और एक्सेप्टेंस एंगल। ये जो क्वेश्चन है वो जून 22 के एग्जाम का ये क्वेश्चन है, तो इस तरह से अपने को सॉल्व करना होता है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन अभी सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है वो दिसंबर 22 के एग्जाम का ये क्वेश्चन है, दिसंबर 22 के पेपर का ये क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। सबसे फर्स्ट, अ ग्लास क्लैड फाइबर इज मेड विथ कोर ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 एंड क्लैडिंग इज डोप to give fractional index difference of 0.0005. Find refractive index of cladding, critical internal reflection angle, critical external acceptance angle और न्यूमेरिकल एपर्चर अपने को फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, सबसे फर्स्ट अपने को जो गिवन है वो ये वाला गिवन है, कोर ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर गिवन है
तो वो कितना होता है, n1 होता है, वो है 1.5 गिवन है। और फिर क्या गिवन है, फ्रैक्शनल इंडेक्स डिफरेंस ऑफ 0.0005, इसका मतलब ये डेल गिवन है अपने पास। तो जो गिवन है उसको सबसे फर्स्ट लिखते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग सोल्यूशन से। सोल्यूशन में अपने पास गिवन क्या क्या है, सबसे फर्स्ट n1 गिवन है, कोर ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। तो n1 गिवन है यहाँ पे 1.5। और उसके बाद फ्रैक्शनल इंडेक्स डिफरेंस ऑफ 0.0005 मतलब डेल गिवन है। तो यहाँ पे लिखेंगे डेल इक्वल टू 0.0005। तो ये गिवन है। उसके बाद अपने को फाइंड क्या क्या करना है, फाइंड क्या क्या करना है वो लिखते हैं। फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्लैडिंग मतलब n2 होता है। तो यहाँ पे अपने को सबसे फर्स्ट फाइंड करना है n2, फाइंड करना है, एक चीज n2 है। फिर क्रिटिकल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंगल, मतलब क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है, जिसको हम लोग थीटा सी से रिप्रेजेंट करते हैं क्रिटिकल एंगल को। फिर क्या लिखा है, क्रिटिकल एक्सटर्नल एक्सेप्टेंस एंगल, फिर एक्सेप्टेंस एंगल फाइंड करना है। एक्सेप्टेंस एंगल को हम लोग कैसे लिखते हैं, थीटा ए से हम लोग इसको डिनोट करते हैं एक्सेप्टेंस एंगल को। और फाइनली अपने को न्यूमेरिकल एपर्चर फाइंड करना है। तो अभी ये सब हम लोग फाइंड करेंगे। तो सबसे फर्स्ट अपने पास गिवन है n1 गिवन है और डेल गिवन है। तो डेल का फॉर्मूला क्या होता है, डेल इक्वल टू n1 माइनस n2 अपॉन n1। तो ये फॉर्मूला लिखेंगे, डेल इक्वल टू n1 माइनस n2 अपॉन n1। तो वैल्यूज पुट करेंगे। डेल की वैल्यू कितनी है, डेल की वैल्यू है 0.0005, तो वो लिखेंगे 0.0005 इंटू, अभी ये n1 यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो n1 की वैल्यू कितनी है 1.5 है। तो यहाँ पे लिख आएगा 1.5 इक्वल टू n1 माइनस n2। n1 कितना है 1.5, 1.5 माइनस n2। तो यहाँ से अपने को n2 मिलेगा। तो n2 फाइंड करेंगे, तो n2 नेगेटिव है तो उसको लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे, तो ये पॉजिटिव बनेगा। n2 इक्वल टू ये लिखेंगे पहले 1.5, 1.5। फिर उसके बाद ये पॉजिटिव है पूरा नंबर, तो राइट साइड शिफ्ट होगा तो नेगेटिव बनेगा। 1.5 माइनस ये 0.0005 इंटू 1.5। तो इसको अपने को कैल्शियम में पुट करना है, तो ये है अपना n2। तो फिर अपने को n2 का आंसर मिलेगा यहाँ पे, इसको हम लोग कैल्शियम में पुट करेंगे, फिर अपने को n2 का आंसर मिलेगा। और जो अपना n2 का आंसर है, अपना n2 का आंसर है 1.499। ये अपना n2 का आंसर है 1.49925, ये आंसर है। अभी n1 कितना अपना यहाँ पे, n1 1.5 है, तो 1.5 से ये छोटा आया, इसका मतलब ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये कोर का है, ये क्लैडिंग का है। तो इससे छोटा आंसर आना चाहिए, n1 से छोटा n2 होना चाहिए, तो n2 छोटा है, इसका मतलब ये आंसर करेक्ट है। तो अभी इसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं इससे, अपने पास अभी n1 और n2 प्रेजेंट है, n1 प्रेजेंट है, n2 प्रेजेंट है। फिर हम लोग इससे क्या फाइंड कर सकते हैं, हम लोग इससे न्यूमेरिकल एपर्चर फाइंड कर सकते हैं। न्यूमेरिकल एपर्चर के लिए क्या चाहिए अपने को, न्यूमेरिकल एपर्चर का फॉर्मूला ये n1 अंडर रूट 2 डेल। तो न्यूमेरिकल एपर्चर यहाँ पे फाइंड करेंगे, न्यूमेरिकल एपर्चर है इक्वल टू 2 n1 अंडर रूट 2 डेल। इसमें से अपने पास n1 की वैल्यू प्रेजेंट है, n1 है ये 1.5, डेल की वैल्यू प्रेजेंट है 0.0005, तो उसको लिखेंगे। तो न्यूमेरिकल एपर्चर इक्वल टू n1 कितना है 1.5, 1.5 इंटू अंडर रूट 2 इंटू 0.0005। तो इसको कैलकुलेटर में पुट करना है, 1.5 इंटू अंडर रूट 2 इंटू 0.0005। तो कैलकुलेटर में पुट करने के बाद अपने पास न्यूमेरिकल एपर्चर का आंसर आएगा। तो वो आंसर कितना होगा, वो आंसर होगा न्यूमेरिकल एपर्चर इक्वल टू 0.0474। तो ये है अपना
न्यूमेरिकल एपर्चर का आंसर 0.0474। इसके बाद ये अपना न्यूमेरिकल एपर्चर मिला, तो अभी हम लोग क्रिटिकल एंगल भी इससे फाइंड कर सकते हैं। क्रिटिकल एंगल के लिए अपने को n1 और n2 के वैल्यूज चाहिए। n1 की वैल्यूज है ये, n2 है ये। क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला होता है ये, साइन टीटा सी इक्वल टू n2 अपॉन n1। तो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे, साइन टीटा सी इक्वल टू n2 अपॉन n1। उसके बाद वैल्यूज लिखेंगे, साइन टीटा सी इक्वल टू n2 की वैल्यू कितनी है, n2 की वैल्यू है ये वाली 1.49925, 1.49925 डिवाइड बाय n1। n1 क्वेश्चन में गिवन है 1.5। फिर यहाँ से अपने को टीटा सी मिलेगा, क्रिटिकल एंगल टीटा सी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ फिर ये पूरा आएगा उसमें 1.49925 डिवाइड बाय 1.5 फिर अपने को फाइनल आंसर मिलेगा। फिर इसको हम लोग है ना अभी कैलकुलेटर में पुट करेंगे, साइन इनवर्स ऑफ और ये अपॉन वाला फंक्शन चूज करके। साइन इनवर्स कैसे पुट करते हैं कैलसी में, शिफ्ट प्रेस करते हैं और फिर साइन प्रेस करते हैं, फिर साइन इनवर्स आता है, फिर टीटा सी जो क्रिटिकल एंगल है उसका अपने को आंसर मिलेगा 88.18 डिग्री। टीटा सी का अपने को आंसर मिलेगा 88.18 डिग्री। तो ये है अपना क्रिटिकल एंगल का आंसर, ये था अपना न्यूमेरिकल एपर्चर का आंसर, और ये था अपना n2 का आंसर जो कि क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अभी एक ही चीज बची है और वो कौन सा है, एक्सेप्टेंस एंगल बचा है अभी। एक्सेप्टेंस एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, न्यूमेरिकल एपर्चर इक्वल टू साइन टीटा ए, तो वो फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे न्यूमेरिकल एपर्चर इक्वल टू साइन टीटा ए, ये फॉर्मूला है इसका। न्यूमेरिकल एपर्चर की वैल्यू अपने पास है, ये वाली वैल्यू है 0.0474, तो वो लिखेंगे यहाँ पे 0.0474 इक्वल टू साइन टीटा ए। फिर यहाँ से अपने को टीटा ए फाइंड करना है, तो साइन ये साइड जाएगा तो साइन इनवर्स बनता है, तो टीटा ए इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0.0474। तो टीटा ए की वैल्यू अपने को कैलकुलेटर में ये पूरा पुट करना है, साइन इनवर्स ऑफ 0.0474। इसको कैलकुलेटर में पुट करने के बाद अपने को जो आंसर आएगा, एक्सेप्टेंस एंगल का जो आंसर आएगा वो आएगा टीटा ए इक्वल टू 2.71 डिग्री, 2.71 डिग्री। तो ये इसका आंसर है। तो ये है कंप्लीट सोल्यूशन इस दिसंबर 22 जो अभी रिसेंटली पेपर हुआ था, तो इसका है ये कंप्लीट सोल्यूशन। इसमें अपने को ये टर्म्स गिवन थी और अपने को ये सब फाइंड करना था, तो ये है कंप्लीट सोल्यूशन। इसके बाद अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इसको इरेज करते हैं। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन में अपने को गिवन है, क्वेश्चन रीड करते हैं। An optical fiber of refractive index 1.50, refractive index of an optical fiber of refractive index of 1.50 is to be clad with another glass to ensure internal reflection that will contain light traveling within 5 degree of the fiber axis. What maximum index of refraction is allowed for cladding? तो ये जो क्वेश्चन में गिवन है अपने को वो कोर का गिवन है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए पूछा है क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन में गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50, ये n1 है अपना। तो यहाँ पे लिखेंगे, सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सोल्यूशन में लिखेंगे सबसे फर्स्ट गिवन डेटा n1 इक्वल टू 1.50। उसके बाद क्या लिखा है, to ensure internal reflection that will contain light traveling within 5 degree of the fiber axis। इसका मतलब क्या, ये एक्सेप्टेंस एंगल गिवन है यहाँ पे,
तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सेप्टेंस एंगल थीटा ए इक्वल टू 5 डिग्री गिवन है। उसके बाद अपने को फाइंड क्या करना है, फाइंड व्हाट मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन इज अलाउड फॉर क्लैडिंग। इसका मतलब क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने को फाइंड करना है। तो इसका मतलब अपने को N2 इस क्वेश्चन में फाइंड करना है, N2 फाइंड करना है। अभी अपने पास N1 प्रेजेंट है और यहाँ पे क्वेश्चन में न्यूमेरिकल अपर्चर गिवन है क्या, और N2 फाइंड करना है अपने को। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट ये फॉर्मूला अपने को यूज करना है एक्सेप्टेंस एंगल वाला, न्यूमेरिकल अपर्चर इक्वल टू साइन थीटा ए वाला। तो ये फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, न्यूमेरिकल अपर्चर इक्वल टू साइन थीटा ए। अभी यहाँ पे अपने को थीटा ए एक्सेप्टेंस एंगल है वो गिवन है 5 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं न्यूमेरिकल अपर्चर इक्वल टू साइन ऑफ 5 डिग्री। अभी साइन 5 डिग्री कितना होता है वो अपने को कैलकुलेटर से फाइंड करना है। कैलकुलेटर से फाइंड करना है साइन 5 डिग्री कितना होता है। साइन 5 डिग्री जो होता है वो होता है 0.0871। ये होता है 0.0871। तो यही अपना है न्यूमेरिकल अपर्चर, ये अपना है न्यूमेरिकल अपर्चर। साइन 5 डिग्री होता है 0.0871। इसके बाद अभी अपने पास न्यूमेरिकल अपर्चर प्रेजेंट है, अपने पास N1 प्रेजेंट है, सिर्फ अभी N2 अननोन है। तो न्यूमेरिकल अपर्चर का जो फॉर्मूला होता है √N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर, उससे हम लोग N2 फाइंड कर सकते हैं। तो फाइंड करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखते हैं न्यूमेरिकल अपर्चर का फॉर्मूला। तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो है ये वाला, N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर। तो इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, √N1 स्क्वायर, N1 स्क्वायर कितना है 1.50, 1.50 का स्क्वायर माइनस N2 तो अपने को फाइंड करना है N2 स्क्वायर। और ये न्यूमेरिकल अपर्चर अपने को यहाँ से मिला 0.0871, तो उसको लिखेंगे 0.0871, 0.0871। इसके बाद क्या करना है अपने को, ये स्क्वायर रूट हटाना है। तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे बनेगा 0.0871 का स्क्वायर बनेगा, और ये स्क्वायर रूट हट जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ अंदर वाला टर्म बचेगा 1.50 का स्क्वायर माइनस N2 का स्क्वायर। उसके बाद क्या करेंगे, N2 स्क्वायर को लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे हम लोग, तो ये पॉजिटिव बनेगा N2 स्क्वायर इक्वल टू, तो ये वाला टर्म ऐसे ही लिखेंगे 1.50 का स्क्वायर माइनस होगा, ये साइड आएगा तो माइनस बनेगा 0.0871 का स्क्वायर बनेगा। फिर N2 स्क्वायर है यहाँ पे, अपने को N2 की वैल्यू चाहिए, तो फिर अंडर रूट होगा वो N2 इक्वल टू, अंडर रूट के अंदर ये पूरा टर्म लिखेंगे 1.50 का स्क्वायर माइनस 0.0871 का स्क्वायर। तो इसको अपने को कैलकुलेटर में पुट करना है, फिर अपने को N2 का आंसर मिलेगा। तो इसको अपने को कैल्शियम में पुट करना है, इस वैल्यू को, अंडर रूट को कैल्शियम में पुट करेंगे। फिर अपने को N2 का जो आंसर मिलेगा वो आंसर मिलेगा 1.497। तो ये है अपना क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और N1 कितना था, 1.50 था। N2 की वैल्यू N1 से छोटी है, इसका मतलब ये आंसर करेक्ट है। तो ये है अपना फाइनल सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 10 का। तो अभी हम लोग ने इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस किया, फाइबर ऑप्टिक्स के सबसे फर्स्ट फॉर्मूलाज डिस्कस किए, फिर न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए। अभी फाइबर ऑप्टिक्स इस चैप्टर में सिर्फ एक टाइप के न्यूमेरिकल बचे हैं, वो है V नंबर वाले, नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी वाले न्यूमेरिकल्स बचे, वो हम लोग करेंगे बाद में। तो अभी तक के लिए इतना काफ़ी है। तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को अपने सारे कॉलेज ग्रुप में शेयर करना, ताकि बाकी लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचे। और इस क्वेश्चन के मतलब इस न्यूमेरिकल अपर्चर का डेरिवेशन आता है, वो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में फर्स्ट वीडियो है, तो वो प्लेलिस्ट प्लीज़ देखो, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन आएंगे। न्यूमेरिकल अपर्चर का डेरिवेशन है, उसमें मैक्सवेल के चारों इक्वेशन को डिराइव किया है, तो
तो वो भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सवेल के चारों इक्वेशन को डिराइव करना सीख लो, बहुत अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया है इजी वे में। और फिर बाकी बचे हुए न्यूमेरिकल्स जैसे कि इलेक्ट्रोडायनामिक्स के न्यूमेरिकल्स बाकी है अपने, और फर्स्ट चैप्टर डिफ्रैक्शन के न्यूमेरिकल्स बाकी है, वो अभी हम लोग आगे जाके करेंगे। तो इसको कंप्लीट करो, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।